एक बार सासू माँ और बहू रानी खेत में काम कर रही थी। क्या हुआ? तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रही हो? मुझे सारा काम करना पड़ता है, बताओ। सासू माँ, मैं क्या जानती हूँ खेत के काम के बारे में, आप मुझे परेशान कर रही हैं। अपना मुंह बंद रखो और काम करो, नहीं तो आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तुमने शादी की है, वो भी प्यार करके, तुम्हें तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उसने अपनी बहू रानी से इस तरह से कहा। बहू रानी रोते रोते कहने लगी, मैंने प्यार करके शादी किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इस तरह से कहेंगी। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो चली जाओ ना, उन्होंने गुस्से से कहा। फिर बहू रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इस तरह से दिन निकलते गए। एक दिन सासू माँ सोच ही रही थी, मेरी बहू रानी मेरी तरह नहीं है, मुझे एक अच्छी तरकीब सोचना पड़ेगा इसे घर से बाहर निकालने के लिए। ये सोचकर उसने बहू रानी को बुलाया। बहू, ओ बहू। कहिए सासू माँ। तुम्हारे तौर तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुम उस तरह से काम करोगी तो घर में रहोगी, नहीं तो नहीं रह सकती। अच्छा होगा तुम्हारे लिए तुम खुद ही चली जाओ। कैसा काम सासू माँ? हर दिन तो आप मुझे खेत में ले जाती है काम करने के लिए, और क्या चाहिए नया? ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। तुम्हारी शादी मेरे बेटे से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैंने सोचा था अपने बेटे की शादी शानदार तरीके से करूँ, पर उसके बदले वो जाकर तुमसे शादी कर लिया और सीधा तुम्हें घर ले आया। मैंने जो भी कहा वो मेरे दिमाग में है। मेरा बेटा कोई गाँव वाला नहीं, और तुम भी एकदम अंधी नहीं हो। जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। अगर तुम चाहती हो यहाँ खुश रहो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती हो तुम यहाँ पर। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर सासू माँ मन ही मन खुश हुई और सोचने लगी, अब मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनकर उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। वैसे भी वो कर नहीं सकती वो काम, और उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी जान देनी पड़ेगी। फिर सासू माँ बोलने लगी, अब से मैं खेत में काम नहीं करूंगी। मैं बैठ कर देखूंगी तुम कैसे काम कर रही हो खेत में, और खेत के काम के साथ साथ बाकियों के तरह तुम्हें मुर्गी उगाने होंगे खेत में, और उन्हें बड़े भी करने होंगे, समझी? सासू माँ, आप क्या बातें कर रही है? क्या मुमकिन है खेत में मुर्गियों को उगाना? अगर संभव नहीं है तो घर छोड़ के चले जाओ, या फिर कुछ और सोच लो। ठीक है सासू माँ, मैं खेत का काम करूंगी और मुर्गियों को भी उगाऊंगी, पर मुझे बीज की जरूरत होगी फसल उगाने के लिए, तो फिर मुझे बीज लाके दीजिए अभी। कितनी चालाकी से अब बातें कर रही है बहू रानी। मुझे अब बीज लागे इसे देना ही होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। क्या हो गया सासू माँ, मुझे बीज दीजिए, चुप क्यों है? ठीक है, कल लाके तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें फसल उगा के दिखाना होगा। याद रहे, मुर्गियों की फसल चाहिए इस बार। ये कहकर वहाँ से चली गई। सासू माँ गंभीरता से फिर सोचने लगी। वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ मुर्गियों के हड्डियों को लपेट के उसके सामने लेकर आई। बहू रानी ने ये देखकर कहा, सासू माँ, क्या है उस पोटली में? क्या पूछ रही हो? मैं तुम्हारे लिए पौधे के बीज लाई हूँ। तुम्हें मुर्गियाँ उगाने हैं ना? बहू रानी वो पोटली अपने हाथ में ले ली और फिर दोनों चले गए खेत एक साथ। बहू रानी जाकर ढक्कन खोली, उसके अंदर हड्डियां थे। उन हड्डियों को देखकर बहू रानी कहने लगी, आपने तो बीज कहा था, पर आप तो मुर्गियों की हड्डियां लेकर आई हैं। चुप रहो और जाके चुपचाप मुर्गियों की खेती करो। बहू रानी उनकी बातों पर हाँ कह दिया और जाकर सारी हड्डियां खेत पर छिड़क दिए। सासू माँ मन ही मन सोचने लगी, पागल कहीं की, अब तैयार हो जाओ बाहर निकलने के लिए। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम खत्म करके घर आ जाना। बहू रानी ने हाँ कह दिया। फिर बहू रानी सारी चीजों को जमीन पर छिड़क के बहुत दुखी होकर चलते चलते घर आई। आने के दौरान उसने एक स्वामी जी को देखा जो कि बहुत ही प्यासे थे। उन्हें देखकर बहू रानी ने कहा, अरे स्वामी जी, प्यासे हैं क्या आप? ये कहकर उसने आसपास अपनी नजर घुमाई। उसे एक मिट्टी के बर्तन थोड़ी दूर में दिखा। वो ले जाकर उसमें पानी भर के ले आई।
स्वामी जी ने अपना प्यास मिटाया उस पानी से और फिर बहुत खुश हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्यास बुझाने के लिए। सदा सुखी रहो। ये सुनकर वो रोने लगी। सुख कहाँ है मेरी जिंदगी में? जब से मेरी शादी हुई है मेरी सासू माँ ने मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रखा है स्वामी जी। ये कहकर उसने स्वामी जी को सारी बातें खुलकर बताई। कोई बात नहीं, तुम्हारी सासू माँ चाहती है मुर्गियाँ उसके जमीन पर उगे, तो जैसा कहूँगा वैसा करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने उसके कान में एक बात कही। उस बात पर उसने हाँ कहा और वहाँ से वो चली गई। जैसे ही दिन निकलते गए अजीब और गरीब पेड़ खेत में उगना शुरू हो गए। सासू माँ और बहू रानी एक दिन खेत में गई। अरे बहू रानी, मैंने तुम्हें कहा था मुर्गियों के पेड़ लगाने के लिए, अब तुम अफंग के पेड़ लगाई हो। ये क्या? ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, ये पेड़ उन बीजों से आए हैं जो आपने दिए थे। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। तुम क्या बातें कर रही हो? कुछ दिन, कितने कुछ दिन? मैं समझ गई हूँ, ये कुछ दिन तुम यही चाहती हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ना निकाल पाऊँ। अरे सासू माँ, और बस 2 दिन इंतजार कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्यों कुछ दिन कह रही हूँ मैं? ठीक है, मैं भी देखती हूँ। ये कहकर वहाँ से वो चली गई। स्वामी जी के कहने के मुताबिक वो जाकर सारे अफीम के पेड़ को टोकरियों से ढक दी। 2 दिन निकल गए। सासू माँ बहू रानी के पास आकर कहने लगी, बहू रानी 2 दिन निकल गए हैं, चलो अब खेत में चलते हैं, देखते हैं। आप तो देर हो गई सासू माँ, चलिए जल्दी। इसकी बातों को सुनकर तो लग रहा है कि सच में इसने मुर्गियाँ खेती की है। सासू माँ पहुंची खेत में, फिर कहने लगी, अरे पूरे खेत टोकरियों से क्यों ढके हुए हैं? मैंने टोकरियां डाल रखा है ताकि मुर्गियां भाग न जाए यहाँ से। ठीक है, जाके टोकरियां हटाओ और दिखाओ नीचे क्या है। बहू रानी ने हाँ कहा और जाकर एक एक टोकरियां हटाने लगी। उन टोकरियों के नीचे मुर्गियां देखकर वो चौंक गई। मैं तो आश्चर्य हूँ बहू रानी, ये देखकर कि सच में मुर्गियां पके हैं। अरे बाप रे! अगर आप सच में जानना चाहती है सासू माँ, तो जाकर देखिए, मुर्गियों के पैर जमीन पे गड़े हैं। सासू माँ जाकर एक मुर्गी को पकड़ ली। सही में मुर्गियों के पैर जमीन के नीचे थे। सासू माँ ने उसे खींच कर निकाला। जैसी मुर्गी को उसने जमीन से निकाला, वो उसे चोंच मारने लगी। अरे मुर्गी मुझे काट रही है, क्यों? अरे ओह! ये सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसमें मेरा हाथ नहीं है, आपने जो मुर्गियों के बीज दिए थे मुझे, उसी से है। फिर तो आपकी बात सुनना चाहिए। देखो बहू रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे सच सच बताओ, वो बीज नहीं थे। तुमने कुछ कला किया है जिससे मेरी मौत मेरे पीछे खड़ी है शायद। सासू माँ ने माफी मांगा। वहाँ पर जितनी मुर्गियाँ थे वो सारे अचानक से अदृश्य हो गए। सासू माँ, अब आपको अकल आई है। स्वामी जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था। उन्होंने ये सारी चीजें की थी ताकि आपको अकल आए। अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं पता, सब आपकी किस्मत है, फिर आप समझ लीजिए। मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सासू माँ पूरी तरह से बदल गई और अपनी बहू रानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। बहू रानी भी बहुत खुश खुश रहने लगी और स्वामी जी को दिल से धन्यवाद कही।